हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेड सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं बिपिन। पाइथन लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 27 मल्टी डायमेंशनल एरे इन पाइथन। इसके पहले दो पार्ट में यानी कि पार्ट 25 एंड 26 उन दोनों पार्ट में भी हमने एरे को ही कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने उन दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप उन दोनों पार्ट को देखिए और वो पार्ट खत्म होने के बाद आप इस पार्ट को देखिए। उन दोनों पार्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो आप चाहे तो उसे वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। दिस एरे रिप्रेजेंट्स मोर देन वन रो और वन कॉलम ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है वो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि हमने देखा था कि वन डायमेंशनल एरे में एलिमेंट स्टोर होते समय वो एलिमेंट्स एक तो रो के फॉर्मेट में स्टोर होंगे या फिर कॉलम के फॉर्म्स में। लेकिन मल्टी डायमेंशनल एरे में एलिमेंट स्टोर होते हुए समय रो और कॉलम के कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में स्टोर होंगे। इसमें सेकंड पॉइंट है, पाइथन सपोर्ट्स ओनली सिंगल डायमेंशनल एरे। टू क्रिएट अ मल्टी डायमेंशनल एरेज वी नीड अ स्पेशल पैकेज कॉल्ड न्यूमेरिकल पाइथन पैकेज और numpy। तो पाइथन लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट सिर्फ सिंगल डायमेंशनल एरे को ही सपोर्ट करता है, मल्टी डायमेंशनल एरे को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आपको मल्टी डायमेंशनल एरे के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स करने, तो इसके लिए आपको आपको आपके सिस्टम्स में एक numpy नाम का पैकेज इंस्टॉल करना होगा। एक बार आपने numpy पैकेज को इंस्टॉल किया तो आप मल्टी डायमेंशनल एरे के प्रोग्राम्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इस numpy पैकेज को इंस्टॉल कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखा है। टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिस पैकेज फर्स्ट वी शुड गो सिस्टम प्रॉम्प्ट एंड देन यूज पिप। पिप का मतलब होता है पाइथन इंस्टॉलेशन ऑफ पैकेज कमांड। तो आपको कुछ इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करना है, आपको सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। कमांड प्रॉम्प्ट पे यानी सी ड्राइव पे, और वहां पर सिर्फ एक सिंपली कमांड फायर करनी है, पिप इंस्टॉल numpy। तो जैसे ही ये कमांड फायर हो जाएगी वैसे ही आपके सिस्टम्स में numpy नाम का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन हाँ, होगा तभी कंपाइलर, तभी आपके सिस्टम्स में numpy पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल्स करते हैं। तो हम क्या करेंगे, numpy पैकेज को इंस्टॉल नहीं करेंगे, पहले numpy को इंस्टॉल नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली प्रोग्राम्स को टाइप करेंगे और देखेंगे कि विदाउट पैकेज इंस्टॉलेशन वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या फिर नहीं। अगर होता है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन अगर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है तो हम numpy को इंस्टॉल करेंगे। वैसे हमें numpy को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एरर्स भी दिखाता हूँ कि अगर आपने पैकेज को इंस्टॉल नहीं किया तो कंपाइलर आपको क्या एरर्स शो करता है। तो चलिए मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूं ताकि हम प्रोग्राम्स को टाइप कर सके। मैंने यहाँ पर प्रोग्राम को ऑलरेडी सेव किया है sample.py नाम से, और इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया है ई ड्राइव पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रोग्राम को टाइप करेंगे। तो जैसे कि हमने वन डायमेंशनल एरे में देखा था कि एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमें इनबिल्ट एरे क्लास का यूज करना होता है, जो एरे क्लास एरे मॉड्यूल में था। इसलिए इसके पहले हमने जो दो पार्ट को कवर किया था उन दोनों पार्ट में हमने एरे मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, मल्टी डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने के लिए भी हम एरे क्लास का ही यूज करेंगे, लेकिन वो एरे क्लास numpy पैकेज का यूज करेंगे। तो numpy पैकेज के एरे क्लास का यूज करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले numpy पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। तो मैं numpy पैकेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम कीवर्ड, उसके बाद पैकेज का नाम numpy, और उसे हमें करना है इंपोर्ट। और एरे को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर वेरिएबल यूज करूंगा एक्स वेरिएबल इक्वल टू। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए एरे नाम का क्लास। अब ये जो एरे नाम का मैंने क्लास यूज किया वो किस पैकेज का यूज किया, मैंने numpy पैकेज का। लेकिन वन डायमेंशनल एरे में हमने एरे क्लास यूज किया था एरे पैकेज का। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। ब्रैकेट में अब मुझे यहाँ पर टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करना है। तो एरे के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर फिर से ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर आपको जितनी भी रोज को स्टोर करना है उतने ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टोटल 3 रोज को क्रिएट करूंगा। तो फिर से ओपन क्लोज ब्रैकेट और उसमें वैल्यू 10, 20 एंड 30।
तो ये जो इनर ओपन क्लोज ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट करेगा 1 रो को। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट रो। कॉमा करके मैं यहाँ पर सेकंड रो देता हूँ 40 50 60, फिर से कॉमा और सेकंड, थर्ड 70 80 90। यानी कि हमने टोटल 3 ओपन क्लोज इनर ब्रैकेट का यूज किया। इसका मतलब इस एरे में 3 रोज क्रिएट होने वाली है। और कॉलम भी आप देखेंगे तो कॉलम भी आपके टोटल 3 क्रिएट होंगे। यानी कि ये मल्टी डायमेंशनल एरे 3x3 का क्रिएट होगा, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसे प्रिंट करने के लिए आप इसे डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको किसे प्रिंट करना है, एक्स को। तो चलिए अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो रन करने के लिए सिंपली ओपन कीजिए कमांड प्रॉम्प्ट को और यहाँ पर आपको कमांड डालनी है पाइथन, फाइल का नाम क्या है sample.py, एंटर। तो आपका ये प्रोग्राम ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसने एरर शो किया और एरर किसे आया, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, नो मॉड्यूल नेम numpy, यानी कि उसने numpy को एरर शो किया। तो जैसे कि हमने पहले स्टेटमेंट में पढ़ा था कि अगर मल्टी डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम करना है तो पाइथन इसे तो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए हमें numpy पैकेज को इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर numpy पैकेज को इंस्टॉल करता हूँ पहले। जैसे ही numpy पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा उसी सेम वही वहाँ पर ये प्रोग्राम्स भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपली कमांड, हमने देखा था कमांड का सिंटेक्स क्या है। कमांड का सिंटेक्स क्या है, पिप, उसके बाद इंस्टॉल, उसके बाद पैकेज का नाम numpy। तो मैं डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट पे ही वो नाम डाल देता हूँ, कमांड पिप ठीक है। कलेक्टिंग numpy डाउनलोड हो रहा है पैकेज। इसके लिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इंस्टॉलिंग कलेक्टिंग पैकेज numpy। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंस्टॉलेशन का मैसेज आ गया है, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड numpy 1.19.5। तो ये पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब हमारा 2 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर रन कर देता हूँ, पाइथन, फाइल का नाम sample.py, एंटर। तो हमें यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90। आप एक बार आउटपुट को देखिए, जब हमने पिप मॉडल को इंस्टॉल नहीं किया था तब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, इसने हमें एरर शो किया था मॉडल नॉट फाउंड एरर। लेकिन जैसे ही मैंने पिप मॉडल को इंस्टॉल किया तो पिप मॉडल इंस्टॉल होने के बाद ये प्रोग्राम इमीडिएटली एग्जीक्यूट भी हो गया। ठीक है, तो अब हमने जब इस 2 डायमेंशनल एरे को प्रिंट किया तो हमने प्रिंट करते समय सिर्फ हमने वेरिएबल को ही प्रिंट किया। आप चाहे तो इस 2 डायमेंशनल एरे को फॉर लूप के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो भी कोड दिखा देता हूँ। सिर्फ आपको क्या करना होगा, जैसे कि हमने 1 डायमेंशनल एरे को प्रिंट करने के लिए 1 फॉर लूप का यूज किया था, उसी तरीके से 2 डायमेंशनल एरे को प्रिंट करने के लिए हमें 2 फॉर लूप्स के यूज करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ पहला फॉर लूप फॉर, उसके बाद वेरिएबल का नाम, वेरिएबल को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इन कीवर्ड, और हमारा एरे किस वेरिएबल्स में, एक्स में। तो इस लाइन पे क्या हो जाएगा, एक्स में जितनी भी वैल्यूज है सभी वैल्यू 1 बाय 1 रिट्राई होगी और वो स्टोर हो जाएगी वाई में। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, ये हम 2 डायमेंशनल एरे का एग्जांपल कर रहे हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे के लिए हमें 2 फॉर लूप लगने वाले। तो इस पहले फॉर लूप में एक्चुअली क्या होगा कि एक्स में जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे, वो 2 डायमेंशनल एरे के वैल्यूज वाई में स्टोर हो जाएंगी एज अ 1 डायमेंशनल एरे के साथ, एज अ 1 डायमेंशनल एरे के फॉर्म में। यानी कि हमने 2 डायमेंशनल एरे का कन्वर्जन किया 1 डायमेंशन में, और अब आगे का फॉर लूप यूज करना है और उसमें 1 डायमेंशनल का कन्वर्जन करना है वेरिएबल्स में। तो मैं फिर से यहाँ पर फॉर लूप का यूज करूंगा फॉर, उसके बाद वेरिएबल का नाम, मान लीजिए मैं वेरिएबल को नाम देता हूँ z, इन कीवर्ड और एरे का नाम। अब यहाँ पर आप x को यूज मत कीजिए क्योंकि x की वैल्यू हमने ऑलरेडी y वेरिएबल्स में लिए, तो इसलिए आपको यहाँ पर प्री यूज करना है y। और ठीक है, कंप्लीट हो गए। और सिंपली अब आप यहाँ पर लास्ट वेरिएबल कौन सा यूज किया हमने, z, तो उसे प्रिंट कर दीजिए। तो मैं फिर से आपको एक लाइन में बताता हूँ एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है। एक्स में 2 डायमेंशनल एरे, वो 2 डायमेंशनल एरे स्टोर हो रहा है वाई में एज अ 1 डायमेंशन के फॉर्मेट में। सेकंड फॉर लूप में जो हमने वाई में 1 डायमेंशन फॉर्मेट में जो वैल्यू स्टोर की, वो स्टोर हो जाएगी जेड में एज अ वैल्यूज के फॉर्म में। और फिर से लास्ट में हमने उन वैल्यूज को यहाँ पर
प्रिंट किया है। तो कंट्रोल यस करके एक बार प्रोग्राम को सेव कीजिए और डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट कीजिए, तो आपको सभी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, 10 से लेकर 90 तक वैल्यू प्रिंट हो गई, यानी कि हमारा लॉजिक राइट है। लेकिन मुझे क्या करना है, जो 10 से लेकर 90 तक वैल्यू प्रिंट हो गई वो मुझे एज अ मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करना है, जैसे कि ऊपर आउटपुट आया था सेम उसी तरीके से। तो मैं चेंजेस क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरा आउटपुट करेंगे, तो प्रिंट फंक्शंस जो हमें आउटपुट प्रिंट कर रहा है, तो वो आउटपुट हमें न्यू लाइन पे प्रिंट कर रहा है। अगर आपको एक ही लाइन में आउटपुट चाहिए तो इसके लिए प्रिंट के आगे आपको सिर्फ एक एट्रीब्यूट यूज करना है, एंड नाम का, इक्वल टू, और यहाँ पर मैं बीच में थोड़ी सी स्पेस देता हूँ। ठीक है, पहले हम स्पेस को रिमूव कर लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। जैसे ही आप प्रिंट स्टेटमेंट के एंड में एंड नाम का एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो आपका सभी आउटपुट एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखिए सभी एलिमेंट्स प्रिंट हो गए लेकिन वो एक ही लाइन में आ गए। अब मुझे क्या करना है, उन सारे नंबर्स में थोड़ी सी स्पेस को ऐड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो एंड लिखा उसमें मैं थोड़ी सी स्पेस ऐड कर लेता हूँ। तो जेड की वैल्यू प्रिंट होते समय सभी वैल्यूज के आगे स्पेस कंबाइन हो जाएगी, तो हमारे एलिमेंट सेपरेटली दिखाई देंगे हमें। ठीक है, तो वैल्यूज भी प्रिंट हो गई, एक लाइन में भी आ गई और बीच में अब स्पेस भी आ गई। अब सिर्फ क्या करना है, जो रोज है उसे हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आउटर लूप है उस आउटर लूप में आपको सिर्फ प्रिंट का स्टेटमेंट डालना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी स्पेस देता हूँ, प्रिंट ओपन क्लोज ब्रैकेट, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्रिंट को लिखना है। क्योंकि प्रिंट में अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वहां पर न्यू लाइन आती है। तो अब ये प्रिंट क्या करेगा, लाइन नंबर जो हमने 7 लिखी वहां का जो प्रिंट है वो क्या करेगा, रो बाय रोज की वैल्यूज को प्रिंट करेगा। और ये जो लाइन नंबर 8 का प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमारा आउटपुट न्यू लाइन में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, कंट्रोल यस करके एक बार प्रोग्राम को सेव कीजिए और फिर से रन कीजिए, आपको जैसे आउटपुट चाहिए था वैसे ही आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। 10 20 30 ये फर्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ, 40 50 60 सेकंड लाइन में, और 70 80 90 थर्ड लाइन में, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ ही आपके साथ आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।